पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रशीद था। रशीद बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। वह गांव में एक छोटी सी कबाब की दुकान चलाता था, जो बहुत मशहूर नहीं थी, क्योंकि वह ज्यादा मसाले और मुनाफा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ता था। रशीद की नेकदिली रशीद का दिल बड़ा दयालु था। जो भी गरीब या भूखा व्यक्ति उसकी दुकान पर आता, रशीद उसे बिना पैसे लिए खाना खिला देता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, रशीद, हम खुद गरीब हैं। हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपने बच्चों का क्या होगा? लेकिन रशीद हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह ने हमें रोजी दी है। मैं दूसरों के भूखे पेट देखकर खाना नहीं खा सकता। अल्लाह बड़ा है, वह हमारा ख्याल रखेगा। अजनबी मेहमान एक दिन एक अजनबी रशीद की दुकान पर आया। वह भूखा और थका हुआ लग रहा था। उसने रशीद से कहा, भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकते हो? रशीद ने बिना कुछ सोचे उसे खाना खिलाया। उस आदमी ने तृप्त होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। रशीद ने हंसते हुए कहा, एहसान का बदला अल्लाह देगा। तुम बस दुआ करना। अल्लाह की इनायत। कुछ दिन बाद उसी अजनबी ने गांव के मुखिया से मिलकर रशीद के बारे में बताया। असल में वह अजनबी एक अमीर व्यापारी था, जो भेष बदलकर अच्छे इंसानों की मदद करता था। उसने मुखिया को कहा कि रशीद जैसे नेक दिल इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। जल्द ही उस व्यापारी ने रशीद को अपनी बड़ी हवेली में बुलाया और उसे अपनी एक दुकान तोहफे में दी। वह दुकान बहुत बड़ी और मशहूर जगह पर थी। रशीद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस दुकान को भी चलाना शुरू किया। कहानी का सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। जरूरतमंदों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है और नेक कामों का फल हमेशा मिलता है। की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताते थे। उस समय एक नेक और दयालु इंसान रहते थे, जिनका नाम हजरत इब्राहिम था। उन्हें उनकी सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह के प्रति उनकी गहरी आस्था के लिए जाना जाता था। हजरत इब्राहिम और मूर्ति पूजा। उस समय के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे और उन्हें अपना देवता मानते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम को यह बात समझ में नहीं आती थी कि इंसान अपने ही हाथों से बनाई गई चीजों की पूजा कैसे कर सकता है। उन्होंने हमेशा अल्लाह को सच्चा और अकेला इबादत के लायक माना। एक दिन उन्होंने लोगों को यह समझाने का फैसला किया। जब सभी लोग त्योहार के लिए गांव से बाहर गए, तब हजरत इब्राहिम ने मंदिर में जाकर सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, सिवाय एक बड़ी मूर्ति के। उन्होंने उस मूर्ति के हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और देखा कि उनकी मूर्तियां टूटी हुई हैं, तो उन्होंने गुस्से में पूछा, यह किसने किया? हजरत इब्राहिम ने शांत होकर जवाब दिया, यह बड़ी मूर्ति ने किया होगा। आप उसे पूछ लीजिए। लोग चौंक गए और बोले, मूर्ति बोल नहीं सकती। तब हजरत इब्राहिम ने कहा, तो फिर आप ऐसी चीज की पूजा क्यों करते हैं जो न बोल सकती है, न सुन सकती है और न ही आपकी मदद कर सकती है? सच्चाई का संदेश। ये बात सुनकर लोग चुप हो गए। हजरत इब्राहिम ने उन्हें सच्चे अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, लेकिन कुछ लोग गुस्से में आ गए और उन्हें सजा देने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी आग जलाई और हजरत इब्राहिम को उसमें फेंकने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की हिफाजत की। आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम सुरक्षित बाहर आ गए। ये देखकर कुछ लोगों ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अल्लाह पर ईमान ले आए। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वह उनकी हमेशा हिफाजत करता है।